यहाँ से शुरू होती है इस जिले की बेबसी की असली कहानी। इस जनपद को देखकर आपको गुजरे हुए वक्त की यादें जरूर झकझोरेंगी। आपको याद होगा जब हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुरीति परवान चढ़ी थी। हालात बदले और कानून बन गया। सरकार के नुमाइंदों ने तस्वीर गढ़ी कि शादी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। बाकायदा कानून की किताब में ये आदेश दर्ज हुआ, लेकिन अफसोस कि कानून की किताब पढ़ने वाले उस जगह के रहने वाले हैं जो श्रावस्ती जैसी जगह से बहुत दूर है। यहाँ इस कानून के क्या मायने, इसका अंदाजा इस बूढ़ी माँ की बातों से लगाइए। तो जब यहाँ कहूँ स्कूल है नहीं तो कहाँ पढ़ाई लड़किन खैन भेजती। क्यों कर देते हैं कम उम्र में शादी? तो ना कह दी तो कहाँ बैठाए रही। कितनी उम्र में शादी आप कर देती हैं? 15 साल पर हुआ था। गरीबी के कारण भी लोग कम उम्र में शादी कर देते हैं। तो गरीबी तो है। सुना आपने, बुजुर्ग महिला जवाब मांग रही है कि आखिर शादी ना कर दें तो क्या करें। मुफलिसी में बच्चों को पालने से बेहतर है कि शादी करके विदा कर दिया जाए। जाहिर तौर पर 18 साल का कानून श्रावस्ती जैसे पिछड़े परिवेश में आज भी नहीं पहुंच सका, तो जिम्मेदार कौन है? ये जो तथ्य भी आपने मुझे अवगत कराया है कि श्रावस्ती जिला देश का सबसे बड़ा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक नवजात शिशुओं की और उनकी माताओं की मौत होती है और कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बात है तो सरकार को जरूर इस संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए और मैं स्वयं भी स्वास्थ्य विभाग से इस तथ्य की जानकारी कर लूंगा और जानकारी करने के बाद इसके लिए क्या आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उनकी जानकारी करूंगा। एक बात और बता दें आपको कि श्रावस्ती देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती हैं। बोर्ड भले ही जच्चा बच्चा के स्वस्थ होने की दुहाई दे, लेकिन यहाँ कभी जच्चा दम तोड़ देती है तो कभी बच्चा आंख खोलने से पहले ही मौत के आगोश में चला जाता है, क्योंकि इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी जिन पर है, जमीनी तौर पर उनके और इन बच्चों के बीच तालमेल ना के बराबर है। बात स्वास्थ्य विभाग के तालमेल की हो और ये तस्वीर ना दिखाई जाए तो श्रावस्ती वालों के साथ नाइंसाफी होगी। जी हाँ, श्रावस्ती जिले का ब्लड बैंक है ये। बड़ा सा ताला सारी सच्चाई बयां कर रहा है। ताला भी मजाक उड़ा रहा है श्रावस्ती का। जब ऊपर वाले ने किस्मत पर ही ताले जड़ दिए हों तो ब्लड बैंक के गेट पर ये ताला कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन सच्चाई ये भी है कि खून की कमी भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं। खून की कमी से बचाने के लिए 2 सालों से आयरन की गोली का उपलब्ध न होना, ये समूची सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है कि एक तो वैसे भी कोई विशेष कार्यक्रम एनीमिया की प्रिवेंशन को लेकर के नहीं चलाए जा रहे। किशोरियों में एनीमिया से बचाव को लेकर के सलोनी किशोरी स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही थी, उसमें भी अगर हम देखें तो 2 वर्ष से अभी तक बजट का आवंटन नहीं हुआ है। सरकारी अस्पताल का ये बोर्ड भी मुंह चढ़ा रहा है। यहाँ न जच्चा स्वस्थ है न बच्चा के स्वस्थ होने की गारंटी है। हालातों से समझौता किया गया या फिर कुरीतियों ने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, ये जानने के लिए चलना पड़ेगा श्रावस्ती की गलियों में। ये गलियां श्रावस्ती की हैं। ये घास फूस के झोपड़ी नुमा घर गवाही दे रहे हैं कि विकास जैसा शब्द इस जनपद के लिए सरोकार नहीं रखता। यहाँ आकर एक बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया चाहे जिस पार्टी का रहा हो, उसने इस जिले के लिए मुरव्वत नहीं दिखाई। यहाँ के लोग
अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। ये बहुत दुखद की बात है कि श्रावस्ती उसमें लोवेस्ट आया है और काफी सारे जनपद भी इंगित किए हैं जो राष्ट्रीय औसत से हमारा काफी कम है। राज्य सरकार ने निश्चित किया है कि हम लोग जो एमएमआर वर्तमान में और आईएमआर है दोनों में 60% कटौती करते हुए उतना सुधार लेके आएंगे। 359 से कटौती करके हम 200 के अंदर लेके आएंगे। उसके लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। स्पेशली तो 8-10 जनपद लोअर ब्रैकेट में आए हैं, उसकी हम लोगों ने कहा है एनआरएचएम के माध्यम से, चिकित्सा विभाग के माध्यम से स्पेशल रणनीति बना जाए। आशाओं को ज्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी, डॉक्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा बिल्डअप करनी होगी, अस्पतालों में सेफ डिलीवरी हो पाए, लोगों का इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ज्यादा हो पाए, इस पर जोर देने की आवश्यकता होगी और लोगों का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता भी होगी। ये भी हम चाह रहे हैं उन जनपद रणनीति बनाने के अंतर्गत जितनी भी एमआर मदर्स की डेथ हो रही है प्रसव के दौरान, जो बच्चों की डेथ हो रही है पैदा होने के विद इन 45 दिन के अंदर, उनके डेथ ऑडिट को इस पर जोर दिया जाए जिससे उनके कारणों के आधार पर उसको टिकट किया जाए। दिल का दर्द यहाँ के लोगों के लिए नासूर क्यों बना, जानने की कोशिश की तो सबसे पहला मामला शिक्षा पर आकर अटक गया। प्राइमरी स्तर की पढ़ाई ना के बराबर है। जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, वो पढ़ाने से ज्यादा पैसा कमाने को तवज्जो देते हैं। तभी तो जिले के इंटर कॉलेजों में ज्यादातर ब्लैक लिस्टेड हैं। इंटरमीडिएट से एक कदम आगे बढ़े तो बात डिग्री की आती है, लेकिन यहाँ डिग्री का नाम सुनने वाले चंद लोग हैं। इस जिले में आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जाहिर सी बात है, जब शिक्षा का व्यापार इस कदर अपनी जड़ें जमाए बैठा हो तो विकास की बात करना इन गांव वालों के दर्द को बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिसकती श्रावस्ती की एक और तस्वीर।